हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं गालिब का है अंदाज़ बयां। और उसमें गालिब हटा दीजिए और इरफान जोड़ दीजिए कि जो इरफान भाई की अदाकारी है, जिस तरह वो अभिनय करते थे, वो सम्मोहन था। और हम सब बच्चे थे जब आए थे यहाँ पे। और जब हमने मुंबई में स्ट्रगल के दौरान हासिल देखी थी, तो ऑडिशन देते देते जो दोस्त बने थे अननोन लोग, और हम सब हासिल देख रहे थे। और हासिल देखने के बाद ये सिटी मॉल के बाहर हम गए और हमने कहा भाई ये बंदा कौन है, ये क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, ये किस तरह की एक्टिंग है कि इतना रियल है, ये है कौन ये बंदा। और मैं उन्हें पहले से जानता था कुछ वजहों से, तो मैंने कहा इनका नाम इरफान खान है। और इत्तेफाक की बात है कि कुछ टाइम बाद मुझे मकबूल मिली, और उसमें विशाल जी ने मुझे बोला कि यार मुझे इरफान के इर्द गिर्द कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई एक एक्टर चाहिए यार जो इरफान को ऐसे रिप्रेजेंट करे जो लगे कि ये इरफान की सोल है। या मतलब ये कि इसके होते हुए कोई इरफान को टच भी नहीं कर सकता, मकबूल को टच नहीं कर सकता। एंड वो रोल मुझे मिला। और उसी दौरान मैंने पंकज जी, नसीर साहब और ओम पुरी जी, इरफान भाई, जब तब्बू, सबका परफॉर्मेंस देखा। वो एक प्रोसेस था। एंड मकबूल में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें कोई वीडियो असिस्ट नहीं था। जो एक बार छप गया वो एक बार छप गया, वही फिल्म में आएगा। तो आप आ, आ, वन वंस मोर की डिमांड कर ही नहीं सकते डायरेक्टर से। जो एक बार छप गया वो छप गया। तो इस तरह की फिल्म थी मकबूल। और मकबूल के बाद काफ़ी टाइम लगा, और मुझे ऑफ़र हुई हिंदी मीडियम। और उसी दौरान आप मानेंगे नहीं कि मेरे पास कुछ 6-7 फिल्में और ऑफ़र हुई थी उस सेम पीरियड पे। मैंने वो सारी की सारी मना कर दी थी। मैंने कहा बॉस, और मैं हंस हंस के पैकिंग कर रहा था। एक कान में फ़ोन था, सिर्फ कंधों के बल पे टिका हुआ, बाकी मैं अपने बैग्स की पैकिंग कर रहा था। हाँ ये डाल दो, वो डाल दो, ये डाल दो। और मैं सबको हंसते हंसते मना कर रहा था यार कि नहीं कर पाऊँगा। मैं एक बहुत ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फ्री होऊंगा, तब बात करेंगे। और हिंदी मीडियम के दौरान जो मेरी इरफान भाई की, या उनका जो मेकअप करते हैं विजय भाई, या जो हेयर करते हैं नक्की, हम चारों की जो ट्यूनिंग बनी है, मतलब शूट के बाद हम आते ही स्विमिंग पूल में ढेर हो जाते थे और 1-2 घंटे स्विमिंग करते थे, खेलते थे, फिर खाना खाते थे, फिर घास पे लेट जाते थे, म्यूज़िक सुनते थे, कुछ किताबों का जिक्र होता था, है ना, फिल्मों का जिक्र होता था, कुछ पुराने स्ट्रगलिंग दौर का जिक्र होता था। तो ये दौर रहता था, और उसमें ट्यूनिंग थी हमारी। और अगले दिन हमें एक रोल अलग करना पड़ता था जहाँ हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। बट ये इरफान भाई का सपोर्ट था कि उन्होंने पूरे यूनिट को बोला था कि जो जिसका मैं आज भी एहसान मंद हूँ, जो मुझे मतलब उनका गुलाम बना देता, वो ये था कि यार दीपक को कोई नहीं रोकेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, बाद में एडिट करना जो करना है, बट वो जो कर रहा है वो टाइमिंग बहुत करेक्ट है मेरे हिसाब से। इस तरह की बातें करते थे, इतना प्यार देते थे। और जब हिंदी मीडियम आई, तो मुझे अभी भी याद है कि तिग्मांशु धूलिया के बंगलों पे आराम नगर में पार्टी हो रही थी होली की। और जैसे मैं एंटर किया और इरफान भाई ने मुझे देखा, वो मुझे पूरा हक करके जो किस करते रहे मेरे माथों पे, इधर उधर, ये मेरी जान आ गया, ये मेरी जान आ गया इधर, इसमें आप फिल्म में रोल देखना। और टिशू भाई को इतनी तारीफ़ की उन्होंने मेरी, कि टिशू भाई ने मुझे बोला कि यार तूने मुझे मेरे ही घर पे जलील कर दिया, हमने एक साथ काम क्यों नहीं किया आज तक, अगर इरफान तुम्हारी इतनी तारीफ़ कर रहा है तो। खैर,
आपने पूछा कि उनकी अदाकारी में ऐसा क्या था जो उन्हें इरफान खान बना गया। तो बारीकी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि इरफान भाई एक ऐसे एक्टर थे जो अंदर से एक्टिंग करते थे, जिसे आप इनर प्रोसेस कहेंगे। और लोग बहुत सारे एम्फेसिस और इनसिक्योरिटीज़ के कारण एक्टिंग करते थे। उन्हें लगता था कैमरा यहाँ लगा है तो ऐसी एक्टिंग करनी है, डायलॉग बोलने का मौका मिला है तो ऐसे बोलना है, इसको जलील करना है तो ऐसा मुंह चिढ़ा के जलील करना है, या इस अंदाज में वो करना है। हज़ार तरह के एम्फेसिस थे। इरफान भाई ने वो सारे एम्फेसिस और इनसिक्योरिटीज़ ब्रेक की हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के साथ आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो, ये सवाल पैदा किए हैं इरफान भाई ने, कम से कम हिंदुस्तानी सिनेमा में, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी। और वो एक मामूली सी चीज़ को भी इतना बड़ा बना जाते थे कि जो मतलब लोगों में अचरज पैदा कर जाती थी। और उनकी डिटेलिंग, उनकी डेप्थ, उनकी इन्वॉल्वमेंट उस सीन के लिए, वो कुछ मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा था तो मैं हमेशा कहता था यार क्या करूं यार, इरफान भाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ये सब भी चीज़ें। तो बात ये थी कि आप इरफान भक्ति बोल लो, इरफान प्यार बोल लो, या इरफान बड़ा भाई बोल लो, यही चीज़ें हैं जो आपको उस आदमी तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा प्यार था इरफान भाई के लिए, एंड वो उन्होंने देख लिया। तो कुछ चीज़ है, नीयत का कोई मुकाबला नहीं है। तो उन्होंने हमेशा मेरी नीयत को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपने से ज़्यादा अपनी डिमांड की हो या ना की हो, लेकिन मेरे लिए डिमांड की है डायरेक्टर से भी और प्रोड्यूसर से भी। और यही एक वजह है जिस वजह से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल भी ऑफ़र की, करीब करीब सिंगल भी ऑफ़र की। तो मतलब उनके मैनेजर बोलते हैं कि इरफान चाहते हैं कि आप उनकी हर फिल्म में रहें। हाँ, 2-3 मैं कर नहीं पाए किन्हीं वजहों से, बट हम आने वाले टाइम में उर्दू मीडियम भी सोच रहे थे, चाइनीज़ मीडियम भी सोच रहे थे कि क्या-क्या प्लॉट हो सकते हैं। मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि मेरी लाइफ के बेस्ट रिएक्शंस ख़त्म हो गए हैं। जो आदमी मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट रिएक्शन देता था, वो पता नहीं कहाँ गया यार। वो सारे लॉकडाउन तोड़ के निकल गया है, कोई नहीं पकड़ सका उसे, कोई नहीं रोक सका उसे। मतलब आपने दीवाने गालिब सुना होगा। मैं दीवाने इरफान लिख सकता हूँ 5-5, इतने किस्से। मतलब शूट करते समय मुझे महसूस होता था कुछ इम्प्रोवाइजेशंस में, कुछ एक्टिंग में, कि वो मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि वो मेरे बगल में खड़े होते थे, पर मुझे महसूस होता था। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि मेरे माँ बाप ने जिस चीज़ के लिए मेरे लिए सहा होगा या टेंशन सही होंगी, ये आदमी ने वो सारी टेंशन्स खत्म कर दी। इरफान भाई एक फिलोसफर है, एक डिटेल्ड अपने क्राफ्ट में माहिर आदमी है। मतलब अब ये जो खालीपन आया है इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में इरफान भाई की वजह से, मतलब ये उनकी यादें ही पूरा कर सकते हैं, उनकी फिल्में ही पूरा कर सकते हैं, उनके जो जानकार हैं वही पूरा कर सकते हैं। एंड यही बोलूँगा कि इरफान भाई जहाँ भी हो, खुश रहना यार, परफॉर्म करते रहना, हमेशा परफॉर्मर रहना यार।
ये चुप्पी जो है ना आपकी, ये एक्सप्रेशन बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से। सॉरी, ये एक्सप्रेशन बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ भी करो, कुछ खुश रहो भाई, जहां भी हो। गॉड ब्लेस यू यार, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।